अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फलकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम। लोगों, देखना है तो उसे देखो जो तुमसे नीचे है, वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम, उसको मत देखो जो तुमसे ऊपर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान इंसान को घमंड और गुरूर से बचाने के लिए बेहद मुफीद है। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खाकदाने गेती पर तशरीफ़ लाए हिदायत बनकर, नस्ले इंसानी के लिए रहनुमा बनकर, लड़ने वालों के दरमियान मुस्लिह बनकर, जालिमों के दरमियान प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर, कुफ्र और शिर्क के दलदल में डूबे हुए लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद सिखाने के लिए और बुत परस्ती करने वाली इंसानियत को वहदहु ला शरीक खुदावंद कुद्दूस की ज़ात की इबादत का सलीका सिखाने के लिए इस खाकदाने गेती पे तशरीफ़ लाए। पैगाम इस्लाम अपनी नौइयत के एतबार से, इनफरादियत के एतबार से और तमाम मसालिक व मज़ाहिब, तमाम फ़िरक़ों के दरमियान अपने तर्ज़ तबलीग के एतबार से वो इम्तियाज़ी हैसियत और खुसूसी फ़ज़्ल व शरफ़ रखता है जो इम्तियाज़ी हैसियत और खुसूसी फ़ज़्ल व शरफ़ दुनिया के किसी दूसरे मज़हब में या किसी दूसरे फ़िरक़े में दिखाई नहीं देता। बहुत सारी नौओं और बहुत सारी शिकों में से एक शिक है जिसका नाम है किब्र और तकब्बुर। किब्र और तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला को बेहद नापसंदीदा है। खुद इरशाद हुआ, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। अल्लाह तबारक व तआला घमंड करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। घमंड कई तरह का होता है। एक शख्स अगर बीना है, अंधों के दरमियान रह करके उसको अपनी आंख पर घमंड होता है। एक शख्स दौलतमंद है, साहिब सरवत है, मजलूमों, यतीमों और फकीरों के दरमियान रह करके उसे खुद पर घमंड महसूस होता है। कोई शख्स हाथ वाला है, लूलों के दरमियान रह करके उसे घमंड महसूस होता है। किसी की जबान है, गूंगों के दरमियान रह करके उसे घमंड महसूस होता है। कोई जिंदा है, मुर्दों को देख करके उसे घमंड महसूस होता है। और इनके अलावा बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी घमंड की, किब्र की अनवा और अक़साम हैं, जिन अनवा और अक़साम को बयान करने के लिए कई दिन, कई रात और कई मजलिसों की ज़रूरत हो, उसके बावजूद वो अनवा और अक़साम बयान नहीं की जा सकती। मज़हब इस्लाम, इस्लाम घमंड को पसंद नहीं करता। इस्लाम नख़वत को पसंद नहीं करता। इस्लाम किब्र को पसंद नहीं करता। इस्लाम गुरूर को पसंद नहीं करता। और गुरूर को पसंद ना करने के साथ साथ इस्लाम ने
नौए इंसानी को तालीम का वो आला मेयार अता किया कि जिस आला मेयार पर अगर इस्लाम का फॉलोवर और मानने वाला अपना तन, अपना मन और अपना धन लगा दे तो उसके आमाल में ना कभी किब्र पैदा हो, ना कभी घमंड पैदा हो, ना कभी तकब्बुर की झलक दिखे, और हर कमज़ोर, मजलूम, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा के दरमियान वो अपने आप को भी कमज़ोर, मजलूम, परेशान हाल और मुसीबत ज़दा शुमार करने लगे। यानी उसके अंदर किब्र और घमंड ये सिरे से ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फलकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम। लोगों, देखना है तो उसे देखो जो तुमसे नीचे है, वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम, उसको मत देखो जो तुमसे ऊपर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान इंसान को घमंड और गुरूर से बचाने के लिए बेहद मुफीद है। उसे देखो जो तुमसे नीचे है, मतलब हाथ तुम्हारे सलामत है, जिसका हाथ कटा है उसे देखो तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। आंख तुम्हारी सलामत है, अंधे को देखो, उसकी परेशानी को देखो, उसकी कैफियत को देखो, रास्ता चलने में उसकी लड़खड़ाहट को देखो, खाना खाने में उसके हाथों का डगमगाना देखो, तब तुम्हें अल्लाह की दी हुई नेमत आंख की एहसान मंदी याद आए। जब तुम लंगड़े को देखो, उसका चलना देखो, दूसरे की मोहताजी देखो, लाठी टेक टेक कर का उसका मंजिल तक पहुंचना देखो, तब अपने पैरों पर गौर करो तो तुम्हें अल्लाह की नेमत, अल्लाह का एहसान याद आएगा। जब तुम लोगों के दरमियान अपने माफी ज़मीर को ज़बान से अदा कर रहे हो, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हो, तब तुम उस गूंगे को देखो जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इशारे का मोहताज है, निगाहों के इशारे का मोहताज है, हाथ और पैर के इशारे का मोहताज है। उस वक्त तुम्हें अल्लाह की दी हुई नेमत ज़बान का एहसास होगा। सरकार ने फरमाया, देखना है तो अपने से नीचे के लोगों को देखो। ये वो प्यारा मजहब है जिसने अपनी तालीम में आपके किब्र को, आपके घमंड को, आपके नखवत को, आपके गुरूर को इस्लाम की शरई तलवार से ऐसा जब कर दिया कि इसकी धार पे जब होने वाला कोई मुसलमान कभी घमंड और गुरूर का तमगा अपने माथे पर ले ही नहीं सकता। फिर आगे क्या फरमाया सरकार ने, उसको मत देखो जो तुमसे ऊंचा है, उसको देखोगे तो घमंडी बन जाओगे, उसको देखोगे तो नाशुक्रे बन जाओगे, उसको देखोगे तो तुम्हारी जबान अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करेगी। कैसे? तुम लूले हो और अच्छे को देख रहे हो तो तुम कहोगे अल्लाह मुझे तो हाथ टूटा हुआ दिया, उसको अच्छा हाथ दिया, ये नाशुक्री है। तुम्हारे पैर सलामत नहीं है, जिसका पैर सलामत है अगर उसको देखोगे तो तुम अल्लाह की दी हुई नेमत का नाशुक्रिया करोगे। तुम्हारी आंख अगर सलामत नहीं है और तुम अपने से अच्छे को देखोगे तो उसकी आंख देख करके तुम अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करोगे। तुम्हारे पास अगर मोहताजी है, फक्र फाका है, पैसे की कमी है और किसी खुशहाल शख्स को देखोगे, साहिबे दौलत को, साहिबे सरवत को देखोगे तो तुम अपनी मोहताजी पर अल्लाह की नाशुक्री करोगे और कहोगे कि अल्लाह तूने उसे खुशहाल बनाया और मुझे तंग हाल बनाया, मुझे तंग दस्त बनाया। अल्लाह के नबी ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए उसी जमाने में इरशाद फरमा दिया, देखना है उसे देखो जो हर लिहाज से तुमसे कम हो। कमतर को देखोगे तो कभी घमंड नहीं करोगे और अपने से आला को देखोगे तो अल्लाह की नेमत का नाशुक्रिया अदा करोगे, और अल्लाह की नेमत का जो शुक्रिया नहीं अदा करता उसका दुनिया में भी बुरा हाल होता है, मरने के बाद भी बुरा हाल होता है। ये इस्लाम की तालीम है। एक इंसान
दूसरे इंसान से जब मुलाकात करता है तो इस्लाम पहला हुक्म देता है सलाम करो। हक्कुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक है। पहला हक रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो। आपको पता है, 2 भाई में जब ठनती है, दोनों से जब 4-4 जिम्मेदार किनारे ले जा के पूछते हैं कि भाई आप लोगों में बातचीत बंद है, कोई रास्ता निकालो बीच का कि बातचीत शुरू हो जाए। तो बड़ा भाई भी ये कहता है अरे वो सिर्फ मुझसे सलाम कर ले, मैं बातचीत शुरू कर दूंगा। और छोटा भी ये कहता है कि हम मना किए हैं, का एक बार वो हमसे आके सलाम कर ले। सलाम के दरवाजे से सारी बुराई बंद। सलाम हो जाए, बाकी बात करना ही नहीं है। वजह क्या है पता है? दोनों अपने दिल में घमंड लिए बैठे हैं, पहले हम थोड़ी सलाम करें, पहले हम थोड़ी सलाम करें। उनको करना है तो करे। लेकिन इस्लाम ने क्या तालीम दी? सरवर कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जिस मजलिस से गुजरते थे तो फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम। ये इंतजार नहीं रहता था कि मजलिस के लोग आकर के मुझे सलाम करे, ये इंतजार नहीं रहता था कि सरदार आकर के मुझे सलाम करे, ये इंतजार नहीं रहता था कि बच्चे निकल करके मुझे सलाम करे, बल्कि सरकार का अमल तो ये था, बूढ़ों के दरमियान से गुजरते हैं फरमाते हैं अस्सलाम, जवानों के दरमियान से गुजरते हैं फरमाते हैं अस्सलाम, बच्चों के दरमियान से गुजरते हैं फरमाते हैं अस्सलाम। तो लोगों के लिए ये इबरत की जगह बन गई कि जब वो शख्सियत जिसके लिए पूरी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया बच्चों के दरमियान से गुजरे तो सलाम करते हुए, नौजवानों के दरमियान से गुजरे सलाम करते हुए, बड़ों के दरमियान से गुजरे सलाम करते हुए, कायनात के आका का अमल ये है तो हम गुलामों का अमल कैसा होना चाहिए? घमंड में ताला लग जाएगा फौरन। यूं ही थोड़ी कहा गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत का क्या मतलब है? हम बीवी के पास फोन करें तो पहले इंतजार करें, बीवी सलाम करे, हम कर लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। ये दस्तूर माहौल बन चुका है हमारे यहाँ। बाप अगर फोन लगाता है बेटे के पास तो बोलता है हेलो, और इस इंतजार में रहता है कि बेटा कहे हाँ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। बीवी अगर लगाए शौहर के पास फोन तो शौहर इंतजार में रहता है कि बीवी की तरफ से सलाम आएगा, हम पहल नहीं करेंगे। ये एक माहौल है और इसमें बाप की तरफ से या शौहर की तरफ से कहीं घमंड का पहलू नहीं होता, लेकिन एक सोच बन गई है हमारे यहाँ कि शौहर बीवी को सलाम नहीं करेगा, सलाम बीवी को ही कर रहा है शौहर का। बाप बेटे को सलाम नहीं करेगा, बेटा बाप को सलाम करेगा। तो फोन पे हेलो हाउ आर यू इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन सलाम नहीं करेंगे। सलाम बेटा करेगा तभी आगे की गुफ्तगू शुरू हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरवाजे को बंद किया और इससे घमंड के समंदर में गोता लगाने वालों के घमंड को शरई तलवार से कैसे जब्त कर दिया गया आप खुद अंदाजा लगा सकते। और इसीलिए बुजुर्गों ने जब सवाब की बुनियाद रखी तो कहा गया कि सलाम करने वाले को ज्यादा सवाब है। क्यों? क्योंकि पहल वो कर रहा है, अपने घमंड को तलवार की धार से वो जब्त कर रहा है। जवाब देने वाला तो सीना तान के बैठा हुआ है, हमसे सलाम करेंगे जवाब तो देंगे। झुका कौन? जिसने पहले सलाम किया। इसलिए सवाब का हकदार भी ज्यादा वही हुआ और जवाब देने वाले ने जवाब दिया। फिर आगे की गुफ्तगू बाद में। इस्लाम की बुनियाद ये घमंड को वहीं पर काट देती। इसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वियादतुल मरीज। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो फर्ज है वो कौन सा है? जब कोई मरीज हो जाए तो दूसरा मुसलमान उसकी इयादत करे। बरसों की लड़ाई, बरसों का झगड़ा, ना हम तुम्हारी सूरत देखेंगे न तुम हमारी सूरत देखोगे।
दो रिश्तेदारों में तनी, दो खानदानों में तनी, भाई भाई में तनी। कोई एक दूसरे की सूरत देखने को परेशान नहीं जाना चाहता। सबको घमंड और गुरूर की तलवार ने रोक रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर दूसरा हक है, वो ये है कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत हो जाए। इस्लाम ने अपने इस कानून से घमंड को तोड़ दिया, गुरूर की दीवारों को गिरा दिया। कितनी भी ना इत्तेफाकी हो, जब मौत के वक्त कोई किसी की इयादत को जाता है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। उसके अंदर जो बदले की आग भड़क रही होती है, उसको शरई तलवार की मोहब्बत भरी धार के साए में काट दिया जाता है। वो अपने आप नर्म पड़ जाता है। ये इस्लाम का दूसरा पैगाम, वह इयादतुल मरीज। साहबा इकराम जब बीमार होते थे तो कायनात का पैगंबर उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाता। बेशुमार वाकयात किताबों में, हदीस की किताबों में और अक़वाल सहाबा साहबियात में मौजूद है कि जब कोई बीमार पड़ता तो अल्लाह के नबी उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाते। और बिलफर्ज किसी के बारे में पता नहीं और उसका इंतकाल हो गया तो उसके इंतकाल के बाद उसके घर में तशरीफ ले जाते और उसके वालिद को, उसकी वालिदा को तसल्ली देते, उसके घर को, उसके बच्चों को तसल्ली देते। कैसे ही इस्लाम ने घमंड की और गुरूर की दीवार को शरई तौर पर ऐसे मिटा दिया कि सिर्फ एक आइडियल बना लो बस, जो हमारे रसूल करेंगे वो हम करेंगे। ना आप घमंडी होगे, ना आप मुतकब्बिर होगे, ना आप नखवत वाले होगे, ना आप किब्र वाले होगे, ना आपकी ज़बान बड़ी होगी, ना आपकी ख्वाहिश बड़ी होगी, ना आपकी आरज़ुओं के छाती के जो बुलबुले हैं वो बड़े होंगे, ना आपकी ख्वाहिशात बड़ी होंगी। कुछ बड़ा नहीं होगा, सिर्फ अपना आइडिया अल्लाह के रसूल को बनाने बस। इसके बाद तीसरा हक सरकार ने क्या फरमाया, वत्तिबाउल जनाइज़। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो तीसरा हक है वो है जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में जाना। कोई मर जाए तो उसके जनाजे में जाना। रिश्तेदारी की कैद नहीं है यहां। सरकार ने क्या फरमाया, हक्कुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। ये नहीं फरमाया एक रिश्तेदार का दूसरे रिश्तेदार पर। जो ये समझते हैं कि किसी का इंतकाल हुआ हमारे मोहल्ले में मगर हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हम क्या करेंगे उसके जनाजे में जाकर, उनको यहां पर बात समझना चाहिए। हक्कुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सरकार ने फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, कोई भी हो, आपस में रिश्ते उखुवत भाईचारगी का रिश्ता होना बस ये जरूरी है। इस्लाम का रिश्ता होना ये जरूरी है। तौहीद का रिश्ता होना बस ये जरूरी है। खून का रिश्ता होना कोई जरूरी नहीं है। वत्तिबाउल जनाइज़, जनाजे के पीछे पीछे जाना एक मुसलमान पर फर्ज है। समाज में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले तमाम मुसलमानों के लिए ये चीज जरूरी है। इस चीज ने भी घमंड और गुरूर की दीवार को गिरा दिया। जब कोई किसी के घर जाएगा तो जाने वाला लाख अपने आप को बड़ा समझे, वहां पहुंचेगा तो उसके दिल में नरमी पैदा होगी। और जिसके घर में इंतकाल हुआ, जिसके घर में सदमा हुआ, वो देखेगा कि फला आया है तो उसका दिल भी फितरी तौर पर नर्म हो जाएगा। क्या ही प्यारी तालीम है इस्लाम की। आज इन चीजों पर अमल करने की बेहद जरूरत है। और खास तौर से हम अपने नौजवान साथियों से, भाइयों से दिल पर पत्थर रख करके ये बार बार कहते हैं और फिर कहते हैं, जब किसी का जनाजा होता है और आप रोड पर, किनारे, पट्टियों पर इंतजार करते हैं कि मौलाना साहब पहले जनाजा पढ़ा दें फिर हम जनाजे के पीछे पीछे जाएं,
किस कदर गिरी हुई बात। एक भाई का जनाजा रखा हुआ है, हमको ये तौफीक नहीं कि जनाजे की नमाज पढ़ लें। बाज मर्तबा पूछा गया तो कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि नहीं आता पढ़ते। कुछ उनसे भी लो लेवल के बोलते हैं, हजरत हम नमाज पढ़ने के लायक नहीं है, अभी तुम नमाज पढ़ने के लायक नहीं हो। इंसानी हाजत तुम पर अगर तारी हुई तो इंतजार कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं तुम वहां नापाक हालत में बैठे हो, तुम्हारी वजह से रहमत के फरिश्ते वहां से दूर हो रहे हैं। जीते जी तो अपने भाई को फायदा नहीं पहुंचा सके, मरने के बाद तो कम से कम फायदा पहुंचाते। और इसी नापाकी की हालत में तुम्हारी मौत आ गई तो क्या करोगे? जिंदगी और मौत का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। तो सीखो। कब तक कहते रहोगे पढ़ते नहीं आता, पढ़ते नहीं आता, पढ़ते नहीं आता? 5 वक्त की नमाज पढ़ते नहीं आता, जनाजे की नमाज तुमसे पढ़ते नहीं आता, कुरान पाक तुमसे पढ़ते नहीं आता। आता क्या है भाई? आईपीएल में जुआ खेलना आता है, मैच देखना आता है, गाली देना आता है। एक ही जबान है, एक। यही जबान आप खोलते हो। उड़ता हुआ परिंदा भी नहीं रुकता, लेकिन यही जबान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खोलते थे, समंदर की लहरें रुक जाती। एक ही जबान है, एक। आप अगर खोलते हो कुछ नहीं होता। सरकार खोल दें तो इमाम अहमद रजा कहते हैं, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहनपुर। एक ही जबान है, एक। तुम हिलाते हो कुछ नहीं होता। गौसे पाक हिलाते हैं तो जमीन और आसमान उथल पुथल हो जाते हैं। इस तरह की तासीर तो पैदा करो। इस्लाम की तालीम सिर्फ ठट्टा करने के लिए नहीं है साथी। और ये जो आपने समझ रखा है, मेरी बात बुरी लगे जूते से मारो, लेकिन सही लगे तो उस पर अमल करके दिखाओ, वरना मेरे मरने के बाद याद करोगे तुम। ये जो समझ रखा है ना, रात में 2 बजे तक 3 बजे तक यहां बैठे हैं वहां बैठे हैं, इनकी बुराई उनकी बुराई, अब 3 तारीख तक तो यही चलेगा। तुम्हें क्या मिला? बहन शादी की उम्र को खड़ी है, तुम बाहर मंडी में जाकर के चपर चपर कर रहे हो। भाई की स्कूल की फीस नहीं जमा है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। बूढ़ी मां बिस्तर पर खांस रही है, तुम्हें दवाई की फिक्र नहीं है। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी फीस जमा करना है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है। उसके बाद कहो तुम मुसलमान, तुम रसूलुल्लाह के मानने वाले, शहदाई रसूलुल्लाह का ये अमल। अरे मेरे रसूल का अमल तो ये था, हकीकी माँ नहीं, दूध पिलाने वाली माँ दाई हलीमा अगर आती तो सरकार इमामा खोल के उनकी राहों पर बिछा देते। ये मेरे रसूल का अमल है। और रसूल के उम्मतियों का अमल क्या? माँ की झुर्रियां अगर चेहरे पे आ गई और बीवी की नर्म कलाई दिख गई तो बेटों को जबान में लुकनत नहीं आती, बल्कि बेटे चीख चीख कर कहते हैं, तुझे क्या समझ में आएगा, तू तो सठिया गई है, अपना काम कर, हम अक्लमंद हैं, हम अपना फैसला खुद देख लेंगे। ये बाप और माँ के साथ हमारे बच्चों का सुलूक है। न जनाजा पढ़ने की तमीज है, न मैयत में जाने की तमीज है। क्या आता है हमसे? निकाह के वक्त कलमा पढ़ाने की बात करो तो कलमा पढ़ते नहीं आता। बाज मर्तबा तर्जमा उर्दू में बोलना पड़ता है। भैया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता तो उर्दू में ही कह दे, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आपकी वजह से मौलाना साहब को इतना गिरना पड़े? क्या कर रहे हो भैया? कहां जा रहे हो आप? किस जगह पर आप जा रहे हो? ये बेमौसम की बरसात यूं ही नहीं है। ठंड में गर्मी का एहसास यूं ही नहीं है। बारिश में गर्मी का एहसास यूं ही नहीं है। बारिश में बारिश ना हो, मौसम बदल जाए, यूं ही नहीं है।
ठंड में ठंड ना पड़े यूं ही नहीं है, साल में 8 महीने गर्मी पड़े यूं ही नहीं है। ये हमारे सियाने बुजुर्ग बैठे हैं, पूछो इनसे 25 साल पैसे कैसे बारिश होती थी, तो ये बताएंगे 20-20 दिन घर से बाहर नहीं निकलते, बिस्तर महकने लगते थे, कपड़ा गीला होने की वजह से महकने लगता था, इतनी बारिश इतनी बारिश। आज बारिश का आता ही पता नहीं है। ये तब्दीली क्यों है? आपकी वजह, आप बदल गए। अल्लाह की रहमत जो आपकी तरफ मुतवज्जे होती थी, उस रहमत ने अपनी जगह बदली। जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं, रहमत ने उस जगह को देख लिया, और जो अल्लाह के नाशुक्रे हैं, रहमत ने उस जगह से अपना मुंह मोड़ लिया। है कि नहीं हकीकत? इसके बाद सरकार ने इरशाद फरमाया व इजाबतुद्दावा। चौथी जो अल्लाह तबारक व ताला ने जिम्मेदारी एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए रखी, वो दावत का कबूल करना है। जब कोई दावत दे तो उसको कबूल कर लो। बड़ी तफसील है जो दावत दे तो उसको कबूल कर लो। कौन सी दावत? जहां शरई तौर पर दावत हो, जिस दावत में फिस्क फुजूर की आमेजिश ना हो, जहां पर बैंड बाजा ना हो, जहां पर शराब के प्याले ना परोसे जाए, जहां पर हराम खोरी ना हो, जहां अल्लाह और रसूल की बनाई हुई कैदों पर अमल हो, ऐसी जगह की दावत कबूल करो। दावत कबूल करना हम कहते हैं ना सुन्नत है, सबको पता है सुन्नत है, क्योंकि जहां पुलाव खाने को मिलता है तो जाते ही है लोग। लेकिन कौन सी दावत कबूल करना सुन्नत है, ये किसी को नहीं पता, इल्ला माशा। क्या फरमाया हमारे बुजुर्गों ने? जहां पता चले शराब नोशी हो, ऐसी दावत में मत जाओ। जहां पता चले औरतों का नाच हो, ऐसी दावत में मत जाओ। जहां पता चले हराम कारी हो, ऐसी दावत में मत जाओ। अब तो अच्छा हम लोगों ने एक बहाना बना लिया है, भैया आज समाज का खाना करेंगे, 3 दिन बाद गैर से जो हमारे ताल्लुकात हैं उनका खाना करेंगे, क्योंकि वो ड्रिंक करके आते हैं, मगर करेंगे जरूर, करेंगे जरूर। मन दल्ला अलल खैर कमन काना मिसलू। जो भलाई का इशारा करे वो ऐसे ही है जैसे भलाई करने वाला, और जो बुराई का इशारा करे, एक शख्स आया दौड़ते 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 दौड़ते, चोरी करने का इरादा था, मस्जिद में बाहर कोई मिल गया, उसने पूछा मस्जिद में चोरी करना है, उसने कहा यहां से ताला खोलो, वहां चले जाओ, फला जगह अलमारी में कुछ रखा होगा चुरा लो। वो खुद नहीं चुराया, लेकिन इशारा करने की वजह से दीन कहते हैं जैसे वो चोर है वैसे वो चोर है, कि चोर को चोरी का पता उसी ने दिया है। हमने खुद शराब नहीं परोसा, आदमी को लगाया, 3 दिन के बाद फला की दावत होगी तो तुम रहना, थोड़ा सा इंतजाम कर। याद रखो, आप ये कह के आप नहीं बच सकते कि हजरत कारोबार करते हैं, ताल्लुक है। अरे सिद्दीक अकबर से बड़ा कारोबार तुम्हारा नहीं है, उस्मान गनी से ज्यादा दौलत तुम्हारी नहीं है, इमाम आजम से बड़ी तिजारत तुम्हारी नहीं है। जब इन बुजुर्गों ने खुदा और रसूल के कानून पर अमल किया तो तुम किस कैसे बच जाओगे और तुम किस खेत की मूली कहलाओगे? ये कह के नहीं बच सकते आप। आज के दौर में हजरत जाओ अंदर तो फिरिश्ते भी बताएंगे आज के दौर के लिए तुम्हारे लिए नया कोड़ा तैयार कर, आओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, जाओ अगर समझ में आए कि दावत देते वक्त तो ऐसा कोई माहौल नहीं था कि वहां कोई खुराफात नहीं है, चले गए, लेकिन जाने के बाद समझ में आया कि वहां खुराफात है, वापस आ जाओ, मत रुको ऐसी दावत। हमें सबसे तवक्को नहीं है, आपसे तो हम तवक्को रखते हैं ना। आपके मोहल्ले की शादियों की कितनी खबरें हमारे पास आ रही हैं, कितने लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा अमल कहां जा रहा है साहब? मुअज़्ज़ज़ दीनी, कायदीन उम्मत, उलमाए ज़वील एहतराम, मुफ्तियान किराम,
बता बता के बोल बोल के थक जा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि अपने ढर्रे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम कोशिश तो करें, शुरुआत तो करें। अब एक नया चलन चल पड़ा है, 1000 आदमी की दावत है तो 25 कुर्सी लगा दी जाती है, 25 लोग उस पर बैठे और बाकी सब खड़े होकर के खाना खाएं। सब शामिल हैं इसमें, बड़े भी, छोटे भी, अच्छे भी, बुरे भी। ये कोई दावत है? ये तो जानवरों की दावत हुई यार। मतलब हमको करना भी है, छुप के भी करना है, बच के भी करना है, लेकिन करेंगे। तो 25 कुर्सी लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही खिला दो गिद्ध सिस्टम खड़े खड़े। ये वो बातें हैं जिन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं, आपके दिमाग में ये बात है, लेकिन दुनिया की ख्वाहिशात की चकाचौंध ने आपके दिल में पैदा होने वाले ईमान को अपनी तलवार से काट दिया है। आप जब दोनों को तराजू पे तौलते हैं तो दीन और ख्वाहिश, दीन की तराजू आपके यहाँ नीचे हो जाती है और ख्वाहिशात ऊपर हो जाते हैं, और ख्वाहिशात की वजह से आप उन चीज़ों को अमल में लाते हैं। ऐसा नहीं है आज भी दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं अच्छे, और उन्हीं की वजह से तो गाड़ी चल रही है। जिस दिन अच्छे लोग खत्म, उस दिन सब खत्म। आप पहल तो करें। हजरत पहली शादी है, हजरत पहली शादी है, बचपन से अरमान था कि बेटा बड़ा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। मरता भी तो एक ही बार है ना, उसमें भी अरमान निकाल लो। शादी में ही पूरा अरमान क्यों? साउथ में चले जाओ, ढोल ताशे के साथ जनाजा उठता है वहां पर, आप भी उन्हीं की सुन्नत अख्तियार कर लो। अपने आप को बदलो प्यारो। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, कितनी अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूं, दूसरों को त्यौहार मनाने दो, 365 दिन, उनको 365 दिन त्यौहार मनाने दो। इस वक्त को आप काम में ले आओ, तरक्की कर लो, देखो दुनिया आपके पैरों में झुक जाएगी। जब देखो, जब ये त्यौहार, वो त्यौहार, यहाँ स्पीकर, वहाँ स्पीकर, ये त्यौहार आज खत्म नहीं हुआ, 2 दिन के बाद फिर कोई त्यौहार। अब हम लोगों को तो पता नहीं रहता, पूछते हैं तो हाँ हजरत आज ये है, 2 दिन बाद हजरत वो है। उनको त्यौहार मनाने दो, आप काम करो ना, आप काम करो। इस वक्त को आप भुना लोगे तो आपके लिए कितने फायदेमंद है। वो अपना त्यौहार मनाना बंद कर देंगे इंशाअल्लाह, मेरी बात मानोगे तो। जब उनको लगेगा कि यार ये तो उल्टा हो रहा है, हम त्यौहार ही मनाने में लगे हैं और ये कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, वो अपना त्यौहार मनाना बंद कर देंगे। आप कुछ समझो तो, वक्त की कद्र करो। 5वां हक जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, व तशमीतुल आतिस, छींकने वाले का जवाब देना। जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब को सुन करके कोई जवाब दे, यहदीकुमुल्लाह युस्लिहु बालकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।